मुझसे क्लास ले रहे हैं, एटलीस्ट कुछ चीज़ें जो अपनी लाइफ से है वो उन लोगों को सिखा सकूं। सबसे पहली चीज़ और बड़ी चीज़ जो मैं हमेशा मानता हूँ कि आज की डेट में एवरीबडी इज जस्ट रनिंग आफ्टर मनी। ऑब्वियसली पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, इतना अच्छा कोर्स आप कर रहे हैं, मैंने भी किया, इतनी सारी मेहनत की है पूरी ज़िंदगी में यार, तो पैसा तो कमाना ही है। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना, हमारे एक्शंस इस वजह से होना कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है तो मैं ये करूँगा, दैट इज रॉन्ग। जैसे आई सी लॉट ऑफ पीपल कमिंग इनटू टीचिंग ड्यू टू दिस थिंग दैट यस पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। जो पर्सन ये सोचकर आता है पैसा बहुत है, ही कैन नेवर सक्सीड, ही कैन नेवर सक्सीड। थ्री इडियट्स में भी बड़ी सही बात बोली थी, ठीक है ना। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट दिस टॉपिक वॉज रेज्ड बाय अ पर्टिकुलर मूवी कि भाई आप जो है सक्सेस के पीछे भागो, पैसा झक मार कर पीछे आएगा, कुछ ऐसा ही है, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो यू हैव टू जस्ट ट्राई टू डू योर बेस्ट इन वट एवर यू आर डूइंग। तो आप बच्चों का कर्म इस वक्त पढ़ाई है, मैं यही चाहूँगा कि आप बच्चे पढ़ाई जो है अपनी अच्छे से करें, दिस हैज़ टू बी द केस। आप लोगों को पढ़ाई करनी है। एंड वट आई सेड कि हमारा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, दैट वी हैव टू स्टैंड इन आवर ओन आइज। वट इज सेड एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर मनी। होता क्या है कि द पीपल थिंक बाय हुक और बाय क्रुक दे हैव टू अर्न मनी। एथिक्स छोड़ दिया, वैल्यू को क्रॉस कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मैंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी तो एज वाइज नहीं जी है, लेकिन जितनी भी जी है, बिलीव में, मतलब आई हैव सीन ऑल काइंड ऑफ थिंग्स विच हैपन इन अ पर्सनल लाइफ। हर एक तरह का सुख, हर एक तरह का दुख जो है मैंने विटनेस किया है इस ज़िंदगी में अपनी। काफ़ी सारे बच्चों को मतलब थोड़ा सा टच फोन करना चाहूँगा, बिकॉज आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू एटलीस्ट लर्न समथिंग फ्रॉम माई लाइफ पर्सनली, बिकॉज ये चीज़ें जो है ओपनली मैं शेयर नहीं कर सकता, बट आप सब बच्चों से कहा कनेक्शन है। लास्ट डे पर मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई थिंक येस आई कैन डू दिस थिंग्स विद ऑल ऑफ यू गाइस। व्हेन आई वाज अ किड वी वर प्लेइंग द गेम ऑफ बो एंड एरोज। तीर कमान जिसे बोलते हैं वो खेल रहे थे, तो एक तीर आकर जो है आंख में लगा। एंड मैंने किसी को नहीं बताया, छोटे से डर लग रहा था कि यार मम्मी पापा डांटेंगे। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गए। आफ्टर दैट जब घर वालों ने देखा कि एक आई पूरी वाइट हो गई है धीरे धीरे, तो उन्होंने लगा कि उन्होंने पूछा मुझे कि क्या हुआ। आई टोल्ड देम कि ऐसे ऐसे मुझे लगा था। तो डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, जैसे कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पूरा चंडीगढ़ में पीजीआई अगर सुना हो आप लोगों ने, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है इंडिया का पीजीआई, तो वहाँ पर भी चेकअप हुआ, तो सभी डॉक्टर्स के पास द रिजल्ट वॉज जीरो। आफ्टर दैट वॉज टेकन टू चेन्नई शंकर नेत्रालय, वहाँ पर आई का 3 सर्जरी हुआ मेरा, और मतलब स्कूल वगैरह सब छूट गया था कुछ समय के लिए। एंड बट द इट कुड नॉट सक्सीड सिंपली। काफ़ी साल, 4-5 साल तक ये ट्रीटमेंट चलता रहा, एंड फाइनली डॉक्टर्स ने हार मान ली। एंड इवेंचुअली आई लॉस्ट माई आई। आई वॉज इन आई गेस 4th क्लास, तो आई कुड नॉट सी। एंड द डॉक्टर्स एडवाइस की बस पढ़ना नहीं है ज़्यादा, धूप में जाने से मना किया गया। धूप में जाता था तो आँख से पानी चलने लगता था, जो कि रुकता ही नहीं था। एंड बहुत एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में मुझे रखा गया। दुबला पतला समय होता था स्कूल में, जो छुट्टी का समय होता था उससे पहले मेरी छुट्टी हो जाती थी 5 मिनट पहले, मतलब 2 बजे स्कूल का टाइम था, तो 1:55 पे राहुल गर्ग को भेज दिया जाता था, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो तो सभी भागते हैं एकदम से। एंड छोटा सा बच्चा, इतना बड़ा चश्मा लगा हुआ था, मैं दुबला पतला था आपको कहा, तो मुझे पहले निकाल दिया था, क्योंकि स्कूल जो हमारी क्लास थी वो फर्स्ट फ्लोर पर होती थी, तो रैंप वगैरह से बच्चे तेज से भागते थे, बड़ी क्लासेस के धक्का मुक्की हो रही है। तो मुझे लगा कि यार पता नहीं मैं ज़िंदगी में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। छोटे थे तो खैर इतना नहीं, धीरे धीरे बड़े हुए। 10th के बाद जब क्लास 11th का समय आया, तो मेरे दोनों ब्रदर थे, दे डिड इंजीनियरिंग। तो मेरे घर वालों ने भी बोला कि तुम भी इंजीनियरिंग करो। मैंने कहा नहीं यार मैं कॉमर्स लूँगा, मुझे सीए करना है। तो सीए के बारे में तो ये फेमस है कि भाई जो भी करते हैं वो फेल ही होते हैं, पास होने वाले तो बड़े कम होते हैं। तो मेरे घर वालों ने बोला कि नहीं भाई, एक तो तेरी आंखों का प्रॉब्लम, ऊपर से सीए जैसी चीज़ नहीं हो सकती, विल नॉट बी एबल टू क्रैक। तो मैंने कहा नहीं मुझे सीए करना है। मुझे ज़बरदस्ती नॉन मेडिकल में बिठाया भी है 1 हफ्ते के लिए, लेकिन मैं भाग आया। मैंने कहा नहीं मुझे कॉमर्स ही करना है, मैं कभी नॉन मेडिकल एक्सेप्ट, इंजीनियरिंग में मेरा झुकाव था ही नहीं। सो फाइनली आई केम इन टू दिस, आई स्टार्टेड द थिंग्स। जब सीए स्टार्ट किया, मेरे माइंड में यही था यार कि मेरी एक आई नहीं है, मतलब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं लोगों के लिए एक एग्जाम्पल जो है स्टैब्लिश करूँ कि यस फिजिकल कैपेबिलिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा कुछ मायने नहीं आ सकती, प्रोवाइडेड आपका दृढ़ निश्चय हो, आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने सीए स्टार्ट किया, आई थॉट दैट आई हैव टू डू समथिंग गुड, मतलब एक एम होता है बैक ऑफ द माइंड पे कि ठीक है अगर रैंक आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा। एंड मैंने उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर मैंने देखा कि यार बहुत सारे लोग हैं सीए कर रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स रैंक भी ले रहे हैं, तो फिर से मैंने कहा कि मैं एक्स्ट्रा क्या कर रहा हूँ, वट एक्स्ट्रा आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, सीएस का फॉर्म मैंने भर दिया। उसके बाद लगा कि एक फ्रेंड है वो सीएस भी कर रहे हैं, सीए भी कर रहा है, मैंने कहा मैं एक्स्ट्रा क्या कर रहा हूँ। तो और ऊपर से मुझे ये था कि मैं बहुत जल्दी अपनी लाइफ में बहुत मतलब सेटल होना चाहता था अच्छी सी पोजीशन पर, तो मैंने सीए में भी स्टार्ट कर दिया। तो मैंने डाइवर्स नॉलेज सभी कोर्सेज के इकट्ठा करना स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क मैं करता था। एंड बाय गॉड ग्रेस, मतलब ब्लेसिंग्स रही सभी लोगों की, शायद जो भी मेरे वेल विशर्स थे, हालांकि वेल विशर बचते नहीं है स्पोर्ट्स में आकर, मैं ये भी बड़े क्लियरली बता रहा हूँ, और आप लोगों को पता ही होगा, आस पड़ोस रिलेटिव्स एक्सेट्रा टोंट मारते हैं सभी। जब फेल हो जाते हैं तो ज़्यादा बार फोन आता है, जब पास हो जाते हैं तो फोन नहीं आता है, सिंपल एज दैट। I got wonderful marks, I got wonderful ranks. जून 2008 में I appeared for CS Inter and CMA Inter. CS Inter का रिजल्ट आया, I got ऑल इंडिया रैंक 4, एंड CMA का रिजल्ट आया, I got ऑल इंडिया रैंक 1। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। I was damn happy, damn happy. एंड नवंबर 2008 मतलब 6 महीने के बाद ही मैंने CA फाइनल के एग्जाम थे। द मोमेंट I appeared for CA फाइनल एग्जाम, तो मैंने घर में अपने सभी की एंट्री बैन कर दी थी, कोई रिलेटिव नहीं आ सकता था। मेरे ब्रदर्स दोनों हैदराबाद में थे प्लेस, तो उनको ही मना कर दिया था। मैंने कहा मेरा पढ़ाई चल रहा है, यू आर नॉट वेलकम एट ऑल, जब हो जाएगी हमारी पढ़ाई हम खुद आएंगे। तो 16 नवंबर को मेरे एग्जाम खत्म हुए 2008 में। आई थॉट दैट आफ्टर अभी हम मिलने चलते हैं भैया को, ब्रदर्स को। तो व्हेन वी थॉट दैट यस वी आर गोइंग, ट्रेन थी हमारी, तो मदर को सिर में पेन हुआ एंड वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। तो हमने कहा ठीक है आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, बट आफ्टर टेकिंग द रेस्ट
वो उठ नहीं पाए, मतलब मदर उसे वो सिर में पेन होता रहा 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो डॉक्टर के पास मैं ही लेकर इधर उधर भागता रहा कि चेकअप हो, लेकिन नो बडी कुड आइडेंटिफाई दिस कि ऐसे ही पेन है। फाइनली एक डॉक्टर ने बोला कि इनको ब्रेन ट्यूमर है, द सर्जरी नीड्स टू बी डन। उन्होंने सर्जरी किया एंड डिस्चार्ज कर दिया। आफ्टर अ वीक मदर ने फिर से बोला कि फिर से पेन हो रहा है। वी टुक हर टू द डॉक्टर अगेन, ही सेड कि वापस से ट्यूमर बन गया है। एंड बाय द टाइम वी कुड अंडरस्टैंड, तो किसी और का ओपिनियन लिया जो एक गवर्नमेंट डॉक्टर थे, दे सेड टू अस कि उन्होंने फर्स्ट ऑपरेशन किया ही नहीं था, सिर्फ पैसे लेने के लिए बोल दिए कि ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन थिएटर में गए और लाए बाहर, दैट्स इट। तो 2 बार ऑपरेशन करना था उन्हें, सिंपली मतलब 2 बार पैसे लेने थे। तो एकदम से जिंदगी में भूचाल सा आ गया मेरे कि क्या हो गया। नेवर एवर थॉट, जिसके साथ होता है वही जानता है, मतलब जब तक किसी की लाइफ में नहीं होता नोबडी कैन अंडरस्टैंड कि इन चीज़ों का क्या जो है फ़र्क पड़ता है आपकी लाइफ पर, पर्सनल लाइफ पर, प्रोफेशनल लाइफ पर। उस समय तक मेरा सीए में इंटर हो चुका था, सीए फाइनल के एग्जाम हो चुके थे, रिजल्ट अवेटेड था और पूरी तरह से मैं इस सब चीज़ों में फंस चुका था। काफ़ी दिन तक अवॉइड किया, ब्रदर्स को नहीं बताया, बट आफ्टर दैट ऑब्वियसली बताना पड़ा। ब्रदर बार बार बोलते थे मदर से बात करो, उन्हें बताना पड़ा। ब्रदर रश टू चंडीगढ़ इमीडिएटली टू सी की हो क्या रहा है। और 2-3 महीने लगे मदर को। पहले एक हॉस्पिटल में थे, फिर वहाँ पर देखा प्रॉब्लम डिटीरियोरेट कंडीशन, वो शिफ्टेड टू अनदर हॉस्पिटल एंड किसी तरह 2-3 महीने आईसीयू में रहे। उसके बाद डिस्चार्ज किया गया, लेकिन बहुत बुरी हालत थी। सिर्फ ये था कि शी इज़ अलाइव एंड शी वॉज टोटली बेड रिटन। मेरा सबसे ज़्यादा क्लोजनेस रही है मदर के साथ, तो आई वॉज नॉट विलिंग टू लीव चंडीगढ़ फॉर माई जॉब। और इतना समझ आ गया दैट जो भी करना है चंडीगढ़ से करना पड़ेगा। चंडीगढ़ बिल्कुल भी उस वक्त इंडस्ट्री के मामले में डेवलप नहीं था, रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन देयर वाज ओनली वन ब्रांड इन चंडीगढ़ एट द टाइम, ग्रैंड थॉर्ंटन, जीटी जिसे बोलते हैं, समवट लाइक EY PwC, अगर आप लोगों ने सुना है, वो बिग 4 में आते हैं। 4 के बाद 5 नंबर आता है जीटी का। मैंने जीटी ज्वाइन किया एंड जो CS और CM में फाइनल था मेरा जून 09 में, उसकी पढ़ाई मेरी सारी हॉस्पिटल में बैठकर हुई। पहले मदर आईसीयू में थे, फिर वार्ड में शिफ्ट हो गए, तो मैं वार्ड में ही बैठकर मदर के पास अपनी पढ़ता था। पूरी पढ़ाई मैंने वहाँ की और बिलीव मी दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई थॉट दैट यस आई एम नॉट गोइंग टू पास। एंड मुझे नहीं पता था हाउ आई एम गोइंग टू फेस माई सेल्फ, मैं खुद को फेस कैसे करूँगा। आई अपीयर्ड इन जून 2009, डिड नॉट नोइंग कि क्या होगा। उन दिनों में जब CS के 9 पेपर होते थे हमारे टाइम पे, तो 9 दिन के लिए मैंने अपने ब्रदर को रिक्वेस्ट करके बुला लिया। मैंने कहा 9 दिन के लिए मेरे साथ दे दूँगा। तो ब्रदर आए, 9 डेज वहाँ पर रुके, सो दैट एग्जाम वाले डे के लिए तो मैं एटलीस्ट पढ़ सकूँ अपना आराम से, सुकून से। और CS के एग्जाम्स मेरे हुए, उसके बाद ब्रदर चले गए। दिन CMA फाइनल के एग्जाम थे, वो मैंने खुद से मैनेज किया किसी तरह। एंड रिजल्ट वाले डे पर बहुत बड़ा फेयर था कि मैं फेल होने वाला हूँ। मैंने अपना दिया बेस्ट और था जितना मैं कर सकता था। मैंने पढ़ाई सारी हॉस्पिटल में की एंड व्हेन द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 13th इन CS फाइनल एंड ऑल इंडिया रैंक 3 इन CMA फाइनल। तो फिर से आई वॉज एटलीस्ट सेटिस्फाइड। मैंने क्या कहा, सबसे बड़ी चीज़ है अपने एथिक्स, अपने वैल्यूज़ नहीं खोना, ठीक है ना। जो मतलब आप करना चाहो उसे बेस्ट शॉट दो अपना। तो मैंने चंडीगढ़ में अपना जॉब स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आई वॉज नॉट हैप्पी। 25,000 रुपये मुझे मिलते थे सैलरी, और बड़ा दुख होता था कि इतने सभी डिग्री, इतने सभी रैंक लेने के बाद अगर मैं चंडीगढ़ से कहीं बाहर निकल जाऊँ तो ऑब्वियसली बहुत एक ज़बरदस्त पैकेज पर मैं जा सकता था। और ग्रोथ, मतलब पैकेज सेकेंडरी हो गया, एक ग्रोथ जो है, द काइंड ऑफ क्लाइंट्स यू हैंडल, द काइंड ऑफ एक्सपोजर यू गेट, आई कुड हैव ईजिली अचीव्ड एनीथिंग व्हिच आई वांटेड, बट मेरी लिमिटेशन थी। माय मदर वाज इल एंड आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ द बिलीव द फैमिली इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सब चीज़ें मिल जाएंगी लेकिन फैमिली नहीं, मैं यही मानता था। देन 6, 7, 8, 10 महीने हुए और 2010 तक आ गए। माई ब्रदर got married and he said to me that if you want to make your career you can go outside। तो मैंने EY में इंटरव्यू दिया एंड सेम डे they said to me that you are joining in the next week। तो उन्होंने मेरा नोटिस पीरियड बाय किया कंसिडरिंग माई कैपेबिलिटीज़ कि भाई बंदा ज़बरदस्त है, रैंक होल्डर है, सभी जगह पर कंसिस्टेंट है, हार्ड वर्किंग है। मेरा नोटिस पीरियड बाय किया एंड विद इन 4 days आई वाज सिटिंग इन EY। 4 दिन के अंदर मैं EY में बैठा था। उन्होंने मेरा 2 महीने का सैलरी जीटी को पे कर दिया दैट वी नीड दिस पर्सन। मैंने EY ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। गुड़गांव EY आई वाज देयर एंड जब मदर से बात होती थी आई वॉज quite uncomfortable in the sense कि मुझे लगता था mother is not happy the way I could take care of mother। I don't think anybody was able to। मैंने EY से रिज़ाइन करके 2 महीने के बाद I came back to चंडीगढ़ without telling anybody except to the EY manager। तो घर पे आया, 5 दिन 10 दिन रुका रहा, 15 दिन हो गए। घर वाले पूछते हैं भैया जा क्यों नहीं? पापा कहते भाई जा क्यों नहीं रहा? मैंने कहा कि जाऊँगा। फिर अल्टीमेटली आई कन्फेस दैट आई हैव लेफ्ट द जॉब। बहुत गालियाँ पड़ी कि ऐसा क्यों किया, तो बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लगा कि मुझे मदर के पास रहना है, सिंपल एज दैट। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग कि जिंदगी में सिर्फ एक चीज़ को अचीव करना सब कुछ नहीं है। जब मेरे रैंक्स आए, मैंने डिग्रीज किया, आई वॉज वेरी हैप्पी, बिलीव मी आई वॉज वेरी कंटेंटेड। लेकिन उस सब के बावजूद मेरी ज़िंदगी में ऐसे हादसे पे हादसे होते गए कि आई वॉज नो वेयर। 2010 में EY से रिज़ाइन किया, 1 महीना 2 महीना टोटली अनएम्प्लॉयड घर पर बैठा रहा। फिर फाइनली सोचा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, जॉब ढूंढा, मिल भी गया। मतलब चंडीगढ़ में हालांकि बहुत अच्छी जॉब मिलने के चांसेस कम थे, फिर भी मुझे एक पर्सन था, IIM ग्रेजुएट था, तो ही सेड कि ठीक है बॉस, आई विल गिव यू 45,000, यू आर वेलकम एंड यू कैन ज्वाइन फ्रॉम दिस डेट। आई गॉट माई ऑफर लेटर द डे आई हैड टू ज्वाइन। मैं मॉर्निंग में रेडी हो गया, अपना कोट सूट लगा लिया, टाई लगा लिया, जैसे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल ड्रेस होता है, एंड आई वॉज रेडी टू गो। तभी माइंड में आया कि मैं कर क्या रहा हूँ, अभी जाऊँगा सुबह 9 बजे, शाम को आऊँगा 7-8 बजे के आसपास। तो मेरा EY से रिज़ाइन करने का पर्पस तो फुलफिल नहीं हुआ। मदर के पास तो मैं फिर भी नहीं हूँ। आई डिड नॉट गो, आई मेड अ कॉल, सॉरी आई एम सॉरी आई कैन नॉट ज्वाइन। मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर से मैं सोचता रहा, 15 दिन 20 दिन 1 महीना निकलता गया। मुझे कुछ इतना समझ में आ गया जो भी करना है घर से ही करना पड़ेगा। आई हैड 2 ऑप्शंस, आइदर टू गो फॉर प्रैक्टिस और टू गो फॉर कोचिंग, बट मेरी इनर सेंस ने बोला कि आई शुड गो विद कोचिंग।
क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तब मैं पार्ट टाइम काफ़ी समय से पढ़ा रहा था, कभी एक बैच कभी दो बैच, इनडायरेक्ट टैक्स का, अकाउंट्स का, तो ये मैं पढ़ाता रहता था अपने घर से। सो आई एक रूम मैंने घर का अपना तैयार किया, 10 चेयर लगाई उसमें, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम माई होम ओनली। मतलब एक बार में 10 ही बच्चे बैठते थे भाई, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था लेकिन कर नहीं सकता था कुछ, क्योंकि दिक्कत थी। एंड मदर वॉज ब्रेन ट्यूमर पेशेंट, तो ब्रेन के पेशेंट को संभालना कितना मुश्किल है आई इवन कैन नॉट टेल यू। मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब टाइम वो रहा उस वक्त। 2-3 साल किस तरह हुए। फिर मेरे जो एल्डर ब्रदर थे, 2 ब्रदर हैं, जो पहले मैरिज हुई थी सबसे बड़े भैया की, फिर सचिन ब्रदर जो है मेरे, उनकी मैरिज हुई। हम दोनों बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। ही गॉट मैरिड इन 2012 एंड तब तक मैं घर से ही पढ़ा रहा था। आफ्टर दैट ही आज मैं 2013 की, राहुल अगर तुझे कुछ करना है या तो तुम वापस कॉर्पोरेट में जाओ, बिकॉज नाउ आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ मदर एंड ही कुड इक्वली टेक केयर ऑफ मदर सेम एज मी। तो मैंने कहा ठीक है भैया, और साथ में उन्होंने बोला कि अगर तुझे इसको कंटिन्यू करना है तो घर से कंटिन्यू मत करो, तुम कुछ भी नाम नहीं कमा पा रहे हो, बिकॉज लिटरली मतलब बहुत कम था, मतलब जितना मेरा पोटेंशियल, रैंक होल्डर सब कुछ जितना होना चाहिए, अगर यार पुणे बॉम्बे जैसी जगह पर होते, मैं कह रहा हूँ झंडे गाड़ देते आज के डेट में, पता नहीं कहाँ पर होते सीरियसली। मतलब इंडिया में अनडाउटेडली मैं कहता हूँ नंबर 1 होते, अनडाउटेडली, मुझे कोई उसमें डाउट ही नहीं है, एंड द पीपल हु नो मी ऑल्सो। सो भैया ने बोला क्या करना है, मैंने कहा 3 साल हो गया कोचिंग करते हुए, बहुत इन्वेस्टमेंट किया है अपना टाइम का और बहुत रिसर्च किया है, अभी मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू गो टू कॉर्पोरेट एनी मोर। भैया ने सपोर्ट किया, मैंने कमर्शियल प्लेस पर जगह लिया 2013 में, एंड हमने बहुत अच्छे क्लासरूम्स वगैरह बनाए सब कुछ, और मैंने कहा पढ़ाएंगे भाई, मज़े से पढ़ाएंगे। 2-3 टीचर रखे और सभी रैंक होल्डर लोग मैंने रखे वहाँ पर, और हमने कहा हम मज़े से पढ़ाएंगे और बस नॉर्थ इंडिया में छाएंगे। तो फर्स्ट ईयर ऑल टॉप पोजीशन, CA फ्रॉम आवर अकेडमी, सेकंड ईयर टॉप पोजीशंस, एंड व्हेन वी वर इन दी थर्ड ईयर 2015 अनफॉर्चुनेटली भैया जो है मेरा ब्रेकफास्ट लेकर आ रहे थे अकेडमी, एंड भैया मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही डाइड इन another 2-3 आवर्स। तो आई कुड नॉट बिलीव कि क्या हो गया मेरे साथ, बिकॉज ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अगर मैंने किसी की है तो वो है मेरे ब्रदर। बिकॉज जैसे कहते हैं कि राम और लक्ष्मण का रिलेशन होता है, तो सेम वे आई शेयर दैट रिलेशन विद माई ब्रदर। ज़िंदगी ज़रा सी आगे जाती थी तभी पीछे आ जाती थी। पहले छोटे होते आई का हुआ, वो तो आज तक है, मतलब आज भी बहुत प्रॉब्लम होती है, आई कैन सी ओनली फ्रॉम माई राइट आई। उसके बाद एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो मदर का ट्यूमर हो गया, एंड आई कुड नॉट गो एज पर माई पोटेंशियल टू कॉर्पोरेट। वो एक बड़ा सपना था जो कि धूमिल हो गया। अगर आप बच्चे कभी पढ़ेंगे, मेरा एक इंटरव्यू है जो कि कई बुक्स में मैं लगा कर देता हूँ स्टार्टिंग में, करियर 360, तो वो इंटरव्यू तब लिया गया था जब मैं GT में था। तो मैंने उसमें शेयर किया था दैट आई वांट टू बी एट अ वेरी गुड कॉर्पोरेट पोजीशन, क्योंकि उस वक्त मुझे लगता था कि मैं कोचिंग नहीं करूँगा। मतलब आई डिड नॉट कम इनटू कोचिंग आउट ऑफ माई चॉइस, सीरियसली मैं बाई चॉइस कभी नहीं आया इसमें, आई हैड टू कम बाय फोर्स, क्योंकि मेरी कंडीशंस ऐसी थी। ज़िंदगी उसके बाद थोड़ी सी संभली, भैया ने सपोर्ट किया कि तुम अपना अकेडमी ओपन करो। अकेडमी ओपन किया ही था कि भैया की डेथ हो गई, एंड उसके बाद तो जो हुआ आई कांट शेयर। मतलब इतनी ऐसी चीज़ हुई लाइफ में कि बताऊंगा तो कोई बिलीव भी नहीं करता। कुछ क्लोज स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे बात होती है, जब कभी लाइव बैच लेने जाता हूँ तो उनके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ कभी कभी, बट यहाँ तो नहीं शेयर करूँगा इस प्लेटफॉर्म पर। जितना बुरे से बुरा हो सकता है उतना किया फैमिली ने। आफ्टर द डेथ ऑफ माई ब्रदर दे डिड एवरीथिंग पॉसिबल टू, कुछ गलत चीज़ें थी, उनकी गलत मांगे थी उसको मनवाने के लिए, लेकिन आई हैव बीन ऑफ द फर्म बिलीफ एज आई सेड कि यू हैव टू बी ट्रू टू योर एथिक्स एंड वैल्यूज। सो उस समय पर जो मेरे कोचिंग में चंडे में पार्टनर थे, ही ऑल्सो डिड फ्रॉड विद मी, एंड ही रातों रात ही मतलब मुझे छोड़कर किसी और को ज्वाइन कर लिया। आई वॉज शेटर्ड इन टू पीसेज, नो बडी विद मी लिटरली एक्सेप्ट शिखा मैम। बहुत बुरा दौर था ज़िंदगी का, एंड प्रॉब्लम्स लग गई, पता नहीं कैसे कैसी बीमारियाँ लग गई हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने बड़े क्लियरली बोल दिया था शिखा मैम को यार कि अगर इनको बचाना है तो इनका कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। एंड आफ्टर दैट ठीक है, चीज़ें मूव हुई। I came to Pune considering the things will be good enough, and I did not want to take much of the tension। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था, तो मैंने सोचा कि यार मैं अपना कुछ नहीं करने वाला, आई विल सिंपली ज्वाइन एनी अकेडमी एंड आई विल बी हैप्पी इन दैट। और यहाँ आए तो अकेडमी ज्वाइन की, तो यह पता चला कि माहौल ही कुछ और है, और दे एवरी पॉसिबल थिंग, बिकॉज मेरा प्रोफाइल ऐसा है कि द पीपल गेट इनसिक्योर वेरी इजली। चाहे मैं जॉब में जाता हूँ, मेरे जो पीयर्स होते हैं, कलीग्स की, भाई रैंक होल्डर बनता है, पता नहीं क्या कर देगा। सिमिलरली मैंने केम टू कोचिंग इन पुणे, तो लोगों को लगा कि ठीक है इट्स ही इज़ अ न्यू गाई, क्या कर लेगा। बट जो फर्स्ट बैच में हम इतने बच्चों को बिठा दिया और ज़बरदस्त अपने चर्चे करवा दिए, तो जो काउंटर पार्ट्स थे उनको दिक्कत होने लगी अकेडमी की ओर लोग, एंड किसी ना किसी वजह से वो सास बहू के सीरियल होते हैं, षड्यंत्र रचते गए और मुझे बाहर निकाल दिया। इवन आई वॉज गिवन अ लाइफ थ्रेट। मतलब क्या ही बोलो, मतलब इस क्वालिटी के लोग होते हैं। एंड मेरे घर वालों ने मुझे बड़े क्लियरली बोला था कि जो भी तुम कहोगे तुम्हारे पास वो चीज़ तुम्हें दे देंगे, यू एग्री टू दिस पर्टिकुलर थिंग। बट एज आई सेड, एथिक्स एंड वैल्यूज़ के ऊपर किसी भी चीज़ को किया ही नहीं है। मतलब सिंपल सी एक बात है, आप भी अपनी लाइफ में कुछ करो ऐसा कि आप अपने आप को देख सको, आप अपनी नज़रों में खड़े हो सको। अगर आप कोई ऐसा काम करो कि आपका खुद का ज़मीर ही अलाउ नहीं कर रहा, इट इज़ बीइंग इक्वल एज डेड, आई विल सिंपली से। ठीक है ना, हर एक की लाइफ का अपना फंडा है। मैं अपनी लाइफ से जो चीज़ सिखा सकता हूँ मैं वो कहना चाहता हूँ। हार्डवर्क कभी मत छोड़ो, बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी एथिकल, बी अ मैन ऑफ वैल्यूज़। लाइफ में लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें पे करती हैं। नेवर कंपेयर योर लाइफ टू एनीबडी। मैं आज की डेट में अपनी लाइफ कंपेयर करने बैठ जाऊँ ना, मैं सुसाइड कर लूँ। सिंपल सी बात है। अरे यार
आई क्वालिफाइड एट द टाइम इन 2008 और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसी जगह होता दिल्ली में, पुणे में, बॉम्बे में मैं आग लगा देता, सच बोल रहा हूँ, मतलब इंडिया में नंबर 1 होते। लेकिन हाउ कैन आई कंपेयर, मेरी लाइफ में जो दिक्कतें हैं वो दूसरों की लाइफ में नहीं आई। द वे आई हैंडल्ड नोबडी कुड एवर हैंडल्ड। जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे जिगरी दोस्त रहे हैं, वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि भाई तेरे जैसा फाइटर नहीं देखा, यू हैव बीन अ मैन एक्चुअली, मतलब जो फाइट किया है लाइफ से सीरियसली, मतलब दे नो कि किस किस चीज़ों से मैं गुजरा हूँ। एंड स्टिल आफ्टर ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो एक चीज़ कभी नहीं छोड़ना, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आपको हमेशा जो है जिताएगा, और एटलीस्ट अगर जिताएगा नहीं तो एक होप हमेशा रहेगी कि यस यू कैन अचीव द थिंग्स इन लाइफ। तो यही एक मैसेज है यार आप लोगों को कि प्लीज़, मतलब अगर मुझसे सीख सकते हो, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि हमेशा जो है बी रिस्पेक्टफुल, अच्छा काम करो, उल्टा सीधा काम कोई नहीं। लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा अगर आप ट्रू रहोगे। एंड नेवर बी अफ्रेड टू टेक द गुड एक्शंस। जस्ट बिकॉज समबडी इज एल्डर टू यू डजंट मीन ही और शी इज ऑलवेज राइट। सिंपल सी बात, आपका काम क्या है कि खुद के एक्शन सही होना और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाना, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो। मतलब सिंपल, किसी की भी गलत बात नहीं मानना। कई बार जो उनसे बड़े हैं वो भी हमें कुछ गलत करने के लिए कह सकते हैं, बट नेवर एवर डू दैट। बी ट्रू टू योरसेल्फ। आपको पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं। एंड बस एक ही चीज़ की, अब हमारा काम क्या है, पढ़ाई करना। पढ़ाई करो, मज़े से पास हो जाओ। एंड मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे सब्जेक्ट में तो मैंने ज़बरदस्त तैयारी कराई। एंड आई विल ऑल्सो भी हैप्पी इफ यू विल शेयर योर रिव्यू। अगर आपको कुछ नेगेटिव लगे तो वो भी बता दीजिए ज़रूर, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन दैट। एंड पॉजिटिव लगे तो ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड ज़रूर कीजिए। सब बच्चे जानते हैं कॉस्टिंग, FM, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट। मेरा पढ़ाने का जो फॉर्मेट है वो यही है, हमेशा क्लास के क्वेश्चन कराना, फिर होमवर्क देना बच्चों को, और चेक भी करना, सो दैट स्टूडेंट के साथ साथ मैं भी हार्डवर्क करूँ, बच्चों को एक इंडिकेशन मिले दैट यस कि सर भी हमारे साथ हैं एंड वी कैन पास डेफिनेटली। और जहाँ तक सब्जेक्ट की रिवीजन की बात है वो अंत में आपको बताऊँगा ही। साथ में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि you can always succeed. There will be people in life, there will be the situations in life which will push back, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। एंड वो पूरी कोशिश करेंगे ऐसे सिचुएशन और ऐसे लोग कि आप पीछे आ जाएं, लेकिन सिर्फ एक इकलौते आप हैं जो कि ये चीज़ें इंश्योर करोगे आप कि आप पीछे नहीं जाओ, आगे ही मूव करो। और यही मैसेज मेरा है कि लाइफ को यार एक चैलेंज की तरह लो। जिंदगी में प्रॉब्लम आए तो उसको दिखाओ कि वो प्रॉब्लम नहीं है, हंसते हुए निकालो, कोई टेंशन नहीं है, उसको निकालो प्रॉब्लम को। सीधी सी बात है, नेवर कंपेयर योर लाइफ। कई बार हमें लगता है यार मैं रह गया, मेरा फ्रेंड क्लियर हो गया, अरे तो क्या हो गया भाई, तुम 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद चाहिए CA बन जाओगे, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ में? नेवर कंपेयर योर लाइफ टू एनीबॉडी। घर वाले भी कई बार बोलते हैं ओ शर्मा जी के बेटे को देख, ओ इसको देख, अरे यार छोड़ो ना। ठीक है, उनकी अपनी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ है। हो सकता है हमारी लाइफ के कुछ चैलेंजेस उनकी लाइफ में नहीं है, उनकी लाइफ की कुछ अच्छी चीज़ें जो हमारी लाइफ में नहीं है, तो ऐसे लाइफ को कंपेयर नहीं करना है। बस आगे बढ़ते जाना है अपनी शिद्दत के साथ, अपनी मेहनत के साथ, और सही रास्ते से, गलत रास्ता नहीं अपनाना। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पुणे आया था सोचकर, पूरे इंडिया में, मतलब एटलीस्ट हमारे नॉर्थ इंडिया में यही कहा जाता है कि यार पुणे इज द बेस्ट एजुकेशन हब। तो मैं सोचकर पुणे भागा है कि चलो यार पुणे में चलते हैं। एंड व्हेन वी जॉइन द अकेडमी तो देखा हाल ही कुछ और था। एंड व्हेन आई जॉइन अदर अकेडमी तो पहली वाली अकेडमी ने पूरी कोशिश की कि मैं दूसरी अकेडमी ना जा सकूँ, दूसरी अकेडमी को बोला ऐसा है वैसा है। फिर जब मैंने दूसरी अकेडमी ज्वाइन कर ली, जहाँ जहाँ वर्चुअल सेंटर चलते थे वहाँ फ़ोन करके बोलने लगे अरे इसके बंद कराओ, राहुल के चलाओगे तो हमारे लेक्चर नहीं चलाने। फिर दूसरी अकेडमी में वहाँ भी देखा ये क्या हाल हो रहा है, तो मेंटल पीस चलेगी। मैं जो जिस चीज़ को बोल रहा हूँ एथिक्स हो यार, क्या एथिक्स। तो फाइनली आई हैड टू स्टार्ट विद माई ओन वेंचर। एंड अपना वेंचर स्टार्ट करने के बाद भी मजे की बात है, जब वर्चुअल क्लासेस कहीं पर चलती तो फिर से फोन चला जाता था, अगर राहुल करके चलाओगे तो हमारी नहीं चला पाओगे। तो वो लोग फोन कर सर क्या करें धर्म संकट में। मैं कहा मेरी बंद कर दो यार, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा वर्चुअल सेंटर, तुम उनकी चला लो जिनकी चलानी है। हम आगे पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव पर बच्चे से सीधा कनेक्शन है, कोई इंटरमीडिएट बीच में है ही नहीं। जिसको राहुल गर्ग से पढ़ना है वो राहुल गर्ग से पढ़ ही लेगा, और जिसको हमने पढ़ाना है हम पढ़ा ही लेंगे। बीच में जितनी मर्जी रुकावटें आती है, रुकावटें हमेशा रहेंगी। एंड कभी मिलोगे यार आप में से कोई तो पर्सनली कुछ और बातें शेयर करूँगा, आप लोगों को पता चलेगा कि लाइफ में कितनी किस किस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। फिर भी अ पर्सन शुड स्टैंड स्ट्रेट, ठीक है ना। चलिए थोड़ी सी बात और करेंगे सिलेबस के बारे में थोड़ी देर के बाद। अभी बढ़ रहे हैं पहले आगे।